खुशी रह देख ले कर मांग मराड़ के कहती खुशी रहा। यही तरह आसन लगाए लगाए सोफा में बैठी हमका कहती खुशी रहो। करे टहल हो गए तही तू ही बचा तही तू ही बच्चा है। तो यही से बैठ गई रही है गोड़ पिराए लगे रहे। गोड़ पिराएला। ओहो ओ माय गॉड पाँव दर्द करने लगे थे। मैं दबा दूं? माय गॉड बोलती हो। अब मैं रंडी हूँ वहां पर मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तेरी मर्जी से मैं बोलूंगी। मौका का करेगा तुम पूछो भाव का पिलाई है। ए पिलाई मौका ए पाँव दर्द कर रहा है ना मिल दो। चल भाई टोको टोको न देखो एक बहू का कर्तव्य होता है। सही बात है ना। हाँ चलो बैठो। हरण आए तमसे गोड़ में जाई है आए तमसे अब ना कहीं है। ए हमारा राजा अब सुन तुझे क्या करना है। जो मैं कहूंगी वही तू करेगी और अगर नहीं करेगी करवाए तो पंखा में लटकवा दूंगी। नहीं हम करवाए ना। ए हमारा राजा कागजात कहाँ है? करवाए ढोल मैं ढोल नहीं बजा। ए हमारा राजा कागजात लाओ। हाँ वह का हुई उससे क्या होगा? तू पढ़ी लिखी है ना पढ़ी लिखी है ना तो उसमें साइन करना है। कई दे कर देगी ना? कई दे लेकिन साइन करने से पहले एक बात और सोच लेना। कहा ये तेरी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। का करे ठीक बढ़िया। अगर तुझे अपने जान की भलाई है तो ये ले पेन और ये कॉपी। इसमें दस्तखत कर कि ये दौलत ये बंगला गाड़ी मोटर सब आज के बाद अंजू और कदम सिंह की है। ये ले देख देख कर मार एक हाथ कहाँ पर फिर जल्दी कर और जो बैंक में रुपया है उसे बता कितना है। खड़ी हो। अब नंबर बोल मैं इसे गोली मार देता हूं। हमारा राजा गोली बंदूक नहीं मारूंगी मुझे दया आती है। आज तुम्हारे 6 उंगली है का? हाँ मेरे 6 उंगली है। हमारा राजा अब ये उंगली गिल्ली है तब गोली कट्टा बंदूक का कोई काम नहीं। अब ये 6 उंगली से इसे मारूंगी हरामजादी। नंबर 1 और 2 ये कौन थे? बेटा राजू। माँ आखिर कौन थे माँ? बेटा वो कोई और नहीं, वो अपना नाम कदम सिंह बता रहा था। और उसके साथ में कौन था?
वो अपनी बहू थी, तेरी पत्नी, वो दोनों मिलकर मुझे जान से मार देना चाहते थे। वो तेरी पत्नी बनने के लायक नहीं। वो मेरे सामने कदम सिंह के साथ उसका गलत संबंध है। हाँ बेटा, राजू। माँ, आज तुम झूठ नहीं बोलोगे। तुम्हें हमारी कसम, तुम ये बताओ कि हमारे पिताजी को किसने मारा है? बोलो माँ, तुम्हें मेरी कसम। राजू, अगर तू अपनी कसम दे रहा है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तेरे जाने के बाद मैं मोहिनी के साथ बहुत गलत सलूक की हूँ। उससे झाड़ू पोछा हर काम करवाती थी, बेवजह बेचारी को मैं मारती पीटती थी। और एक दिन मैं सोची कि तेरी ये मोहिनी लेटी है, मैं इसे मारकर और तेरी दूसरी शादी करूंगी तो बहुत सारा दहेज मिलेगा। मगर उस समय मोहिनी नहीं, वो तेरे पिताजी थे। धोखे में कौन मेरे हाथों से तेरे पिताजी का हो गया बेटे। अरे वाह माँ, अरे एक दौलत के लालच में आकर अरे तूने मेरी मोहिनी को कितना सताई माँ। और हमसे तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी को मार करके वो न जाने अरे किस गुंडे के साथ भाग गई। अरे तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए माँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा राजू, हमें इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं हो। अरे भगवान भी सब पागल को कभी माफ नहीं करेगा। इससे पहले कि मेरी मोहिनी की आत्मा वहां से मुझे देख देख कर मुझे श्राप देती रहे। अरे मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहती, मैं अपने मोहिनी के पास जाना चाहती हूँ। मेरी मोहिनी भी इस संसार में नहीं है, मुझे मार दे। तुम क्या सोचती हो कि हमारी मोहिनी ये दुनिया में नहीं है? सामने देखो माँ, हमारी मोहिनी आज भी दुनिया में सलामत है। माँ, मोहिनी मेरी बच्ची, मेरी मोहिनी, मुझे माफ कर दे मोहिनी। अरे माँ, मेरे पास छुकर मुझे शर्मिंदा न करे माँ। सुल्तान, अरे तुम्हारी बातों को हम इंकार नहीं, विश्वास नहीं कर रहे थे। हर बातों को इंकार कर रहे थे कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन तुम्हारी बात तो सच निकली। लेकिन हाँ, हम भी कसम खाए हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास समय नहीं है। वो हरामजादा कदम सिंह और वो हरामजादी रंडी यहाँ से भाग करके गई है। पहले चलो इनका पीछा करते हैं, इसके बाद हम तुम्हारी बहन को अपनी दुल्हन जरूर। तुमने सही करे हो। अगर हम नहीं समझ गए तो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। हमको उसी वक्त इन्हें पकड़ना होगा। आइए चलिए। हमारा राजा, अब यहाँ से सीधा मुंबई का टिकट कटाओ। पहले अपने डैडी को बुला। डैडी, ओ डैडी। और मैं बॉम्बे के लिए टिकट कटाता हूँ। हाँ हो, हम और तू खुर हो जाए। ए हमारा राजा, बोल। अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुकेंगे तो हमारी खैर नहीं। अब अपने सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ चुकी है। हाँ डैडी। अरे क्या हुआ बेटी? डैडी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? अरे वो राजू, अरे खजाना हाथ लगा। खजाना हाथ लग गया, लेकिन उसका बेटा राजू है ना जो, हाँ, उसने हमें रंगों हाथ पकड़ लिया साइन करवाते हुए, और वो हमारा पीछा कर रहा है। और इसी वक्त अभी बॉम्बे का टिकट कराओ और तुरंत यहाँ से रवाना हो चलते हैं। अरे बेटी क्यों घबरा रही हो? बॉम्बे का टिकट
तुरंत हो जाएगा। आज चलते हैं, चलिए। तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है मुझे देखकर प्यार आ रहा है, मैं जानती हूँ कि तेरा गला दाब तो हरामजादी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे मालूम होता कि तू एक रंडी है तो उसी दिन मैं तुझसे शादी नहीं करता। ओ हो। जब मुझसे शादी किए थे तब नहीं पता था कि ये रंडी है। तुम्हारी महतारी वजह रंडी है, वो नहीं बताई थी कि रंडी है। हाँ, शादी इंस्पेक्टर, एक बात सुन लेना। जब तुमने मुझसे शादी किया तो दहेज के आगे रंडी है कि ये धंधा करती है कि कोठे वाली है, तब तो तुम्हें सिर्फ दहेज दिखाई दे रहा था। और आज कह रहे हो कि ये रंडी है। अपनी महतारिया के देखो, ये रंडी है। या जो छछा थी अपने मड़ाई का खा के तोर बाप का। तो दहेज लेकर के आई है तो किसी के घर बर्बाद करेगी तू हरामजादी। दहेज लेके आओ, हम अपने मनमानी से जिया। कहो दहेज काहे के लिए मायके वाले देते हैं? हाँ, ये जितना दहेज है ना, ये सारा दहेज आज हम तेरे घुसे। क्या दहेज लेके आई है तो मनमानी से जिएगी। मैं मानती हूँ कि तू मनमानी से जी, चाहे दिलो जान से जी, मुझसे कोई मतलब नहीं। हाँ, मगर मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को होते हुए भतार कर बैठी है। चल मुझे रंडी ही समझ ले। तेरे मुंह से मुझे रंडी बोलती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ? आप बोल। तू मौका कुछ, तू मुझे कुछ भी कहो बेटू, ये बहु मारी, ये लोतारा लगा। पहले उस हरामजादे को बुलाओ। पहले यह का बोलाविया जब बंटी ठाड़िया को। पहले राजा देख ले। बाबू, राजा बाबू बुलाओ। मेरे सोना। मेरे टोन उसको पहले बुला। ये मेरे राजा ताश खेला था। तुम लोग कोई हंसना नहीं। ये कहे नाश काटे हर दांत फारत है। ए न भागे तो कुर्रम लगे। क्या हुआ? आखिर मेरे पर क्यों नाराज? मैंने क्या किया? मोहिनी, मोहिनी, अरे वाह मेरे राजा। अबे साले कदम। अरे अपने आप को बता रहे हैं कि तेरा दोस्त कदम। हाँ हाँ, अच्छा, ए वो खुद बताएंगे। लेकिन सुल्तान, ये कौन है हो? कब हुआ बात बता रही हो? जानना चाहती है? हाँ, ये हमारी पत्नी है। हल। और तू तो हकीकत में रंडी है, हरामजादी रंडी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने मान लिया कि मैं रंडी हूँ। रंडी का तो काम होता है हजार भतार करना, है ना? सही बात है ना? लेकिन तुम कौन हो बताओ? तुम यहाँ एक मुझसे शादी करके बैठे हो, मेरे रहते हुए बंटी से शादी कैली हो। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि शादी हो गई और सुहाग रात नहीं मनाए, भाग गए ड्यूटी। हाँ, अब दिन का दिन दुबरा चले जात हम राजा। और वो जो है ना, हाँ, वो साला, वो तो इस समय शरीर में बढ़िया मोटा
पाठ है कि ए नहीं? हमार राजा हर पियावो दो बार भैले, हर पियावो दो बार भैले, कि पियावो दो बार भैले हो। हराम जादी सवत बोले बुझी रंडी छिना दक्षिणा 500 का कम मरा वह रंडी हर जाए। इधर आ बे। इसकी खूबी तो एक गंगा पार में छोटा सा बच्चा बता रहा था। इसका साले सुल्तान, सुल्तान, ये तुम्हें दोस्त कह रहा है क्या? तुम जितना अपराध मैंने किया, जितना अपराध मैंने किया, उतना अपराधी ये भी है जिसका साथ दे रहा है। अरे मैं डाकू हूं तो अभी तो एक लुटेरा है। दोनों सही कहा, मैं भी एक डाकू हूँ। डाकू है, ये भी मेरे कोठे आया करते थे कभी कभी, इन्हीं के साथ में आते थे और इनका स्वागत जितना मैं इनका करती थी उतना इनका भी करती थी। झूठ क्यों बोल रही है? नहीं की नहीं, झूठ। कसम भगवान के तुम करे हो। डैडी बेटी तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना? अरे क्यों नहीं, मुझे कहीं छुपा लीजिए। अरे क्या हुआ बेटी? ये जो अपने ये भड़वा लोग जो आते थे ना अपने डेरे, आज मुझे मार रहे हैं। अरे बेटी दामाद जी, अरे दामाद जी। क्यों रे? ए मुफट्टहर क्यों रे भड़ुआ? क्या दामाद जी मार क्यों रहे हो? क्या हरामजादे, क्या अपनी बेटी को इसी तरह समझाए कि जा करके ये मनुष्य? दामाद जी पहले नहीं आपको पता चला था क्या? डैडी अगर अरे अपनी इनको प्रॉब्लम है, आओ चलती हम लोग बॉम्बे। हाँ, और वहाँ पे फिर से धंधा स्टार्ट कर दो। ठीक। दीवान जी, दीवान जी, अभी मैं दीवान जी को बुला तब बता। ये भाड़ुआ को। डैडी मुझे भूख लगने लगी, चलो जल्दी से मेरे खाने की व्यवस्था करो। देसी घी का हलवा गाजर वाला। अरे पहले दामाद के खा लो। और चिकन बिरयानी। क्या खाओगी? ज्यादा कुछ नहीं बनाना, चिकन बिरयानी बना लेना। अच्छा, और गाजर का हलवा। मैं तो सोची कि तुम्हें घी के साथ पिसान मिला के चीनी मिला के दे दूं। वो मत भूल। ठीक है बोलिए। ए सर। दीवान जी ए भाऊ यहाँ। हेलो सर, कोई लंबा केस है क्या? 1 मिनट के लिए मुझे बता दीजिए। वो इधर आ। भाई इधर आ। सर थोड़ा दिखाइए। भोसड़ी का भड़ुआ। साले भड़ुआ खुद का मुझे भड़ुआ कहेगा। साले तुम्हारे जैसे कि देश बेकार का। अभी 76 लगवा दूंगी बेटा। हाँ 76 लगाएगा। उड़ बेटा। अबे साले यहाँ सरकार भी नहीं रोक पाती। हम कोई
ट्रेन वाला नहीं 76 लगा देगा, मैं साले 75 लगाऊंगा। इंस्पेक्टर बाबू, सुल्तान, इन दोनों के हम शकल नहीं देखना चाहते। इन्हें जान से तुम मारोगे, फिर इसके बाद में हमने कहा है ना, हम तुम्हारी बहन को अपनी दुल्हन बना लेंगे। हाँ तुमने सही कहा। दीवान जी देखिए, हमारी माँ ने हमारे पिताजी के खून किया। यस सर। इस वक्त हमारी माँ भी एक कानून के खिलाफ है। हाँ सर, 302 की मुजरिम है। इनको सजा जरूर मिलना चाहिए। हम माँ को सजा तो नहीं देंगे, जो कि ऐसा एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है। हमारे हाथ इस वक्त बंधे हैं, लेकिन कानून इनको कभी नहीं माफ करेगी। इनके हाथों में हथकड़ी लगाओ और 2 नंबर जेल में डाल दो। माता जी आप इधर आइए, आइए आप मेरे साथ चलिए। हथकड़ी आपको क्या लगाऊं मैं? ले जाओ दीवान जी। और मोहिनी और सुल्तान, इन दोनों को जान से मार करके और फिर तुम आओ, हम तुम्हारी बहन को दुल्हन बना। सुल्तान, तू तो मेरा जिगरी यार है यार। माना कि मैंने कुछ भी किया, लेकिन तूने मुझे डाकू बनाया। आज इस मोड़ तक आ गया मैं, तो एक बार मेरा साथ और दे दे सुल्तान। आज के बाद जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। मैं तुझे क्या बोला था कि सुल्तान कभी माफ नहीं करता, और तूने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3री बार गलती किया है। और गलती करने वाले को सुल्तान परेशान मत होइए। अरे वो गए तो क्या हुआ? मैं चला बॉम्बे, अब तुम जाओ इनके साथ। हाँ डैडी, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ धंधा करा। इसको ले जाओ। देखिए, कदम सिंह के साथ आप भी जाते थे ना। जब कदम सिंह कभी कभी इधर उधर चले जाते थे तो आप मुझे लाइन जरूर मारते थे। आज के बाद तू सब लाइन भूल जाएगी। क्या? हाँ, लेकिन कि अगर ऐसे रंडी देश में रहेगी तो हमारा देश ही बर्बाद हो जाएगा। अबे तो कह रहा है कि हमारी बहनी है, अब रंडी का इसलिए तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तू भी मरेगी। आई बात। मोहिका छोड़ दे, मुझे बॉम्बे ले जाएगा। ए बुइया बंटी। मोहिका छोड़ दे, मैं बॉम्बे चला जाऊंगी। बॉम्बे जाएगा? अरे तू भी ऐसे करेगा ना? नहीं, मैं ऐसे अब नहीं। भैया, इस हरामजादे को भी इन्हीं के साथ भेजो। जा हरामजादे। तुझे जीने का भी कोई हक नहीं है। अरे हरामजादे साले भूल। हाँ दोस्तों,
यही से हमारा तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। यारो मेरा तमाशा पूरा खत्म हुआ है। यारो मेरा तमाशा खत्म हुआ है। यारो मेरा तमाशा पूरा खत्म हुआ है। बोलो सरस्वती मैया की, बोलो धरती मैया की, बोलो हनुमान स्वामी की। हेलो ए मास्टर, हेलो